नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बर मार्क्स क्वेश्चंस ज्योग्राफी 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है विच इज एन इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ द रिसोर्सेज। तो ये हो जाएगा आपका यूटिलिटी। 1 मार्क्स क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे। नेम 2 नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नंबर 1 मिनरल्स, ऑयल्स एंड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। एक बार हमने यूज कर लिया, दोबारा उसको रिन्यूएबल नहीं कर सकते हैं। क्लासीफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज आर क्लासीफाइड इनटू बायोटिक एंड अबायोटिक, जैविक और अजैविक रिसोर्सेज संसाधन। डिफाइन व्हाट डू यू नो अबाउट fallow lands. Fallow lands refer to cultivated land not cultivated for a season to regain its fertility. What is strip cropping? Method is growing long strip of grass between two crop refer to strip cropping. On what basis the resources can be classified as the renewable and the non-renewable sources? बताया था अभी। On the basis of the actuality. What are the characteristics of resources? Resources are technologically accessible. It is economically feasible. It's the culturally acceptable. Which is involved in the process of transformation of the things of environment, technology, nature and institutions, etc. प्रौद्योगिकी, प्रकृति और संस्थाएं। Who said these words? There is enough for everybody, need and not for anybody to greet. ये स्टेटमेंट किसकी थी? ये स्टेटमेंट थी गांधी जी का। हमारे पास सब कुछ है लेकिन पेट भरने के लिए नहीं है। पेट भरने के लिए सब कुछ है लेकिन पेट भरने के लिए हमारे पास नहीं है। Which method is used to western and central Himalayas for the soil conservation? तो ये टेरेस फार्मिंग इसको हम बोलते हैं। What are resources? कभी कभी एक नंबर में ही पूछ लेता है। Resources are those product and object which have value for human beings. That called is the resources. Write some of important characteristic of resources. अभी बताया था। Useful for human beings, raw material to manufacturing object utility, human labor and skill used to in processing. What are the various type of resources? Natural, प्राकृतिक and man-made, renewable and non-renewable, individual, community, national, biotic, abiotic and developed and potential resources. यानी कि प्राकृतिक संसाधन, मानव द्वारा बनाए गए संसाधन, यूज करने वाले, रिन्यूएबल वाले, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, जैविक संसाधन, ये कई प्रकार के संसाधन होते हैं। व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं? नेचुरल इन मोमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ द लैंड्स, वाटर, वेजिटेशंस एंड मिनरल्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमें सीधे प्रकृति से मिल जाते हैं। गिव फॉर एग्जाम्पल फॉर नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ देख सकते हैं लैंड, वाटर, मिनरल्स एंड फॉरेस्ट, जमीन, पानी, खनिज, जंगल। What are the human made resources? Humans skill in the form of, just like यहाँ पर हो जाएगा इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मशीन्स, बिल्डिंग्स, मूवमेंट्स, पेंटिंग एंड द सोशल इंस्टीट्यूशंस। दैट्स द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक मिनरल्स। बता चुके हैं इसको हम, कोल्स एंड आयरन। व्हाट आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज? रिसोर्सेज हैविंग एबिलिटी टू प्लांट्स इन द वाटर, फॉरेस्ट, रिसोर्सेज, सोलर एनर्जी, जिसको हम दोबारा से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट आर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? इसको हम दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं मिनरल्स हो गया, ऑयल्स हो गया, गैस हो गई, कोल हो गया। अगर हमने एक बार इसको यूज़ कर लिया, हम उसको दोबारा इसका रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी? इट इज़ बिकॉज देयर इन द लाइफ ऑफ द बेटर लिविंग ऑफ ह्यूमन बीइंग विदाउट सोर्सेज। विच क्लास ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर मिनरल्स? ये आपको हो जाएगा अबायोटिक रिसोर्सेज जो हमें सीधे सीधे मिल जाते हैं। तो हम जल्दी कर रहे हैं,
ताकि आपको जल्दी से हो सके। नेम सम ऑफ द डेवलप्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर द यूनाइटेड किंगडम USA ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड, रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली और कनाडा। ये जो है डेवलप्ड कंट्रियाँ हैं विश्व में। डिफाइन द मिनरल्स रिसोर्सेस विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ थ्रू माइनिंग ऑपरेशंस आयरन्स, और विच कैटेगरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस इज देयर व्हाट क्लासिफाइड इनटू रिन्यूएबल एंड रिसाइकेबल, यानी कि हम इसको दोबारा से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी? हीट जनरेटेड इन इंटीरियर ऑफ द अर्थ, द हॉट स्प्रिंग, गर्म बारिश को तुम बोलते हो, झरने। नेम 2 कैटेगरीज ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, बता चुके अभी बायोटेक और अबायोटिक रिसोर्सेज। गिव एग्जाम्पल ऑफ द इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड द नेशनल रिसोर्सेज। पर्सनल वेल्थ, that is individual resources. Pasture, the community resources. Mines, national resources. Name any 2 developed nations and any 2 developing nations. Developed nations USA and Japan, developing India and Pakistan. विकसित देश कौन से हैं? ये जो आपके विकसित देश हैं और नीचे आपके विकासशील देशों की बात की जा रही है। What factor help in the development resources? आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस एंड ट्रेड प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज कॉल्ड द डेवलपमेंट रिसोर्सेज। मेंशन 2 पॉसिबल रिस्क इन्वॉल्व्ड इन द मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज, तो यहाँ डिप्रेशंस एंड डैमेज ऑफ द स्किन एनवायरनमेंट। व्हाट डू अंडरस्टैंड व्हाई द टर्म लैंड, द स्पॉइल्ड पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस यूज्ड फॉर फार्मिंग, which is the most satisfying features of our present day land use pattern given regions. That region, the net sown area and the land under forest have increased because people's awareness of the advanced technology and the environments. What percentage of our land area in under plains? मैदानी इलाका हमारे पास कितना है? लगभग 43% हमारे पास मैदानी इलाका है। What percent of the land is the mountain, यानी कि हमारे पास पर्वतीय क्षेत्र जो है, पहाड़ी इलाका जो हमारे पास 30% है। What is the fallow land, अभी बता चुके हैं इसको। Mention 1 satisfactory features of our land is used, तो ये जो हमारे हो गए 46% टोटल जोग्राफिकल एरियाज अंडर द कल्टिवेशन, जो कृषि करने योग्य भूमि के अंदर करती है। What is the most unsatisfactory features of our land used? Forest cover in India 22.57% according to the official statistics of the total geographical area, which is the very low. It should be 33%। हमारे पास जो फॉरेस्ट एरिया है वो कितना है? लगभग 23% है, लेकिन होना कितना चाहिए? 33% होना चाहिए। What is the pasture? The land covered with the natural grasses, known as the pasture. What is the net sown area available in India? How much of it has multiple cropping? तो about 46% of available land is the net sown area. Over 16% of the net sown area is cultivated more than the once in year. But do you understand why the sustainable economic development? Sustainable economic development means that development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of future generation. यानी कि हम जो विकास चल रहा है बिना डैमेज किए हुए हम इसका इस्तेमाल करते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए इसका पूरा इस्तेमाल होना चाहिए, हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। मेंशन 2 measures to stop increase in area of the wasteland, preventing land from overgrazing by afforestation and the plantations. What is resources planning necessary? Give reasons. Planning is necessary for proper and judicious utilization of the resources. Reason for the resources planning.
resource availability is not the same in all parts of the country. How does surface mining leads to degradation? The mining sites the abandoned after the mining operations are completed. How much land has been degraded by the saline and the alkaline lands? ये जो आपको हो जाएगी अराउंड 16%. Why is it important to protect land from degradation? Because the degraded land become useless, hence losses its the character of the or resources. What is important of a soil for man's food grain are grown several eatable and obtained, and the need to of cloth is met by growing fiber crops. This method should be used in Western India for the conservation of soils तो शेल्टर बेल्स। तो छात्रों ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको जल्दी जल्दी किए गए, तो आपको जो कॉपी में करने हैं जो आपको हेल्प करेंगे। धन्यवाद।